हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दिस इज वर्षा रानी हियर एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू जेके एसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम इस टाइम में जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स करवा रहे हैं और हमने जनवरी से शुरू किया है। तो जनवरी के जो करंट अफेयर्स हमने 3 भागों में डिवाइड किए हैं। पहले भाग में हमने किए 1 से लेकर 10th तक के करंट अफेयर। दूसरे भाग में 10th से लेकर 20 जनवरी के करंट अफेयर डिस्कस किए हैं और आज के इस सेशन में हम 20 जनवरी के बाद के सारे करंट अफेयर डिस्कस कर लेंगे। तो आज जनवरी के ये खत्म हो जाएंगे। जिन्होंने वो 2 वीडियो नहीं देखे हैं, कल और परसों वाला वीडियो, तो आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद वो वीडियो भी जरूर देख लें ताकि आपको हेल्प हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha declared heavy snowfall as dash dash under the state disaster response force norms। तो स्नोफॉल को इन्होंने क्या डिक्लेयर किया है? अंडर द स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स नॉर्म्स, SDRF बोलते हैं इसको, SDRF शॉर्ट में। तो इसके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग इसको क्या है? स्टेट स्पेसिफिक नेचुरल कैलेमिटी। आप बोलोगे यार स्नोफॉल तो नेचुरल प्रोसेस है, इसको कैलेमिटी बताने की जरूरत क्या पड़ेगी? तो देखो क्या होता है ना, कभी कभी हेवी स्नोफॉल हो जाता है ज्यादा, जिसके कारण से नुकसान भी हो जाता है लोगों को। तो अगर इसको नेचुरल कैलेमिटी हमने बता दिया होगा तो डिजास्टर के बाद कुछ रिलीफ मिलता है लोगों को, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से सहायता मिलती है, कुछ मुआवजा मिलता है। तो अब वो मिल पाएगा लोगों को अगर इसको स्टेट स्पेसिफिक नेचुरल कैलेमिटी बना दिया है तो इसीलिए ऐसा किया। देखो इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ यही चीज लिखी है कि जो भी इसके बाद डैमेज होता है उसके लिए सरकार भरपाई करती है, लोगों को इसके लिए हेल्प करती है। तो अब इससे रास्ता खुल जाएगा ये। तो ये निशात गार्डन की पिक है, बर्फ जब आती है तो बर्फ में भी सुंदर ही लगेंगे कश्मीर के गार्डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, UT of Ladakh gets dash percentage of JK Bank's share holdings। देखो क्या हुआ था, जम्मू के JK UT और लद्दाख UT 2 UTs बनी गई थी जम्मू कश्मीर स्टेट से 2019 में स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू। ठीक, तो उसके बाद अब एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज करना था, मतलब उनको कितनी मिलेगी, इनको कितने मिलेंगे, सब चीज देखनी थी। तो ये अब हुआ है ये काम। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जम्मू कश्मीर जो बैंक है वो भी तो सरकार का ही शेयर उसमें सबसे ज्यादा था। तो अब जब सरकार 2 हिस्से हो गए इसके, तो अब लद्दाख को इसमें से कितना % शेयर मिलेगा? 8.23%। ठीक, देखो इन्वेस्टमेंट 1956 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लद्दाख को दी गई है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चल रहे थे तो वो उस एरिया में चल रहे थे तो वो उन्हीं के हो गए, तो वो उनको मिले। और कुछ लाइबिलिटी में से कुछ हिस्सा यानी 2504 करोड़ रुपए लाइबिलिटी के, वो लाइबिलिटी की भी उनके हिस्से में आई। ठीक है, तो याद क्या रखना है? बेसिकली सबसे ज्यादा याद रखना है कि कौन सी सेक्शन है जिसको फॉलो करके एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज किया गया है। और सेक्शन है 84 और 85। किसकी सेक्शन है ये? जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो हुआ था 2019 का, जिसके अकॉर्डिंग ही हमारी स्टेट के 2 हिस्से करके यूटीज बनाई गई थी, जम्मू कश्मीर यूटी और लद्दाख यूटी। तो उसके अंदर जो 84 और 85 सेक्शन है उनको फॉलो किया गया है। और रिकमेंडेशन किसकी? एडवाइजरी कमेटी की रिकमेंडेशन पे। तो ये सेक्शन वाला पार्ट जरूर याद रखना। हो सके तो आप इनको नोट भी कर दिया करो, अपने हाथ से बना हुआ जो अपने हाथ से जो नोट करते हैं ना वो ज्यादा याद रहता है एज कम्पेयर टू PDF। क्योंकि PDF भी तो आपको मिल जाएगा ऑब्वियसली, पर जब PDF कई बार ऐसे धरे के धरे रह जाते हैं, और अगर अपने हाथ से छोटे छोटे नोट्स बना दिए होते हैं अलग अलग कलर के पेन से, तो वो काम आते हैं, वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। अब ये नहीं करना कि पूरे ये जो जितने मैंने एक्सप्लेनेशन लिखी होती है तो पूरी छाप दो, ये भी नहीं करना, बिल्कुल शॉर्ट बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ दिद्दा एक बुक है, तो इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर हैं आशीष कोल।
तो ये एक राइटर है और एक्टर भी हैं, मुंबई में एक्टिंग करते हैं, बहुत सारे टीवी सीरियल्स में इन्होंने काम कर लिया है। तो इनकी एक और बुक है, बहुत ही फेमस बुक रही थी, रिफ्यूजी कैंप। अब न्यूज में क्यों आए हैं, क्योंकि देखो जो दीदा है ना, वो कश्मीर की बहुत ही पावरफुल क्वीन रही हैं। 50 साल तक लगभग उन्होंने राज किया है वहां पे, अनडिफीटेड रही हैं। बाहर से जितने भी हमले हुए उन्होंने अच्छे से उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है। हजारों की सेनाओं के सामने इनके सैकड़ों सेना इतने अच्छे से लड़ती थी कि हैरान हो जाते थे सब कि ये हुआ क्या है। तो इनके बारे में मूवी बना रही हैं कंगना रनावत जी। और इन्होंने तो ये जो आशीष कौल जो है, इन्होंने इनको लीगल नोटिस भेजा है कि कॉपीराइट का मामला है, मैंने बुक लिखी है और इन्होंने इसके ऊपर मूवी बना दी, मुझे क्रेडिट नहीं दिया। तो इस वजह से भी ये काफी कंट्रोवर्सी में चल रहा है। तो इनका कहना है, अपोजिशन मतलब जो कंगना वाली पार्टी है, इनका ये कहना है कि ये तो पब्लिक डोमेन में चीजें हैं, ये पब्लिक फिगर हैं और ये कोई किसी के दिमाग की फिक्शन तो है नहीं कि इसने आइडिया जनरेट किया है इनका, ये तो पहले से ही है। और हमने इसके बारे में बहुत ही एक्सटेंसिवली रिसर्च करी है, पुरानी सारी बुक्स निकाली हैं हिस्ट्री की, और सबसे पढ़ने के बाद हमने इसको ये मूवी हम बना रहे हैं। ये हमारे दिमाग में बहुत पहले से चल रहा था आइडिया कि हम इसको बनाएंगे, तो देखते हैं क्या होता है। बट जो भी है, जो क्वीन दीदा है, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे भी इनका क्वेश्चन बनता ही है। और अब अगर न्यूज में आ रहा है, मूवी बन रही है, हो सकता है मूवी कितनी हिट हो क्या हो, लेकिन क्वेश्चन बन सकता है जब कोई पुराना एंशिएंट इवेंट जो कि बहुत फेमस हो वो, और करंट में भी अगर वो चर्चा में है, तो उसके ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। आशीष कौल, आपने याद रखना है, इन्होंने लिखी है ये। और ये आशीष कौल भी जम्मू कश्मीर के हैं, एक्टर हैं और अच्छे राइटर हैं, तो ये भी पर्सनैलिटीज के अंदर भी पूछा जा सकता है। ये आशीष कौल जी यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which school has been awarded the British Council's prestigious International School Award? ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड दिया जाता है, और ये स्कूल अवार्ड उनको दिया जाता है जिनने बहुत ही एक्सेप्शनल वर्क किया होता है एजुकेशन के अंदर, और ये जम्मू संस्कृति स्कूल को दिया गया है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जम्मू के किसी स्कूल को ये मिला है। देखो इसकी एक्सप्लेनेशन भी यहाँ लिखी हुई है कि जो एक्सेप्शनल वर्क करेंगे इंटरनेशनल एजुकेशन के अंदर, ये उनको मिलता है सिर्फ। तो किस स्कूल को मिला? जम्मू संस्कृति स्कूल को मिला है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो अभी मैं डिस्कस कर रही हूँ, ये नीति आयोग वाला क्वेश्चन। मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो ये इंडेक्सेस होते हैं ना, खास करके स्टेट स्पेसिफिक के, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, नंबर 1। और दूसरा, जो किसी ऑथेंटिक सोर्स से निकले, ऐसा नहीं कि किसी ऐसी वैसी फालतू की मैगजीन ने निकाल दिया तो हो गया। तो ये सरकार की जो नीति आयोग है ना, उसने निकाला है, मतलब गवर्नमेंट ने खुद ये जो डेटा है ये रिलीज किया है, तो ये ज्यादा ऑथेंटिक हो जाता है। तो क्या है, नीति आयोग ने रिलीज किया है इनोवेशन इंडेक्स 2020, और इसके अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर का इंडेक्स क्या है? तो जम्मू कश्मीर का इंडेक्स है 18.62। देखिए बहुत ज्यादा कम है। अगर आप बाकी यूटीज का देखेंगे ना, तो सबका लगभग ज्यादा ही है। दिल्ली का देखो 46.60 है, ये यूटीज का ये है। और अगर स्टेट्स की देखें तो स्टेट्स में सबसे टॉप किया कर्नाटक ने। इसमें कर्नाटक का सबसे ज्यादा है स्टेट्स में। कितना है इसका? 42.5। और सबसे लोवेस्ट किसका है? बिहार का। ये स्टेट्स की बात कर रही हूँ, फुल फ्लेज जो स्टेट्स हैं उसका 12.5। तो ये यूटीज जो है, यूटीज में भी हमारा बॉटम में ही है, मतलब ठीक है, क्योंकि ये लक्षद्वीप तो दूसरी यूटी का पार्ट है असली में। तो जम्मू कश्मीर ही आया फिर सबसे नीचे। अगर हम ऑन दी होल यूटी का देखेंगे तो जम्मू कश्मीर का 18.62 है सिर्फ। देखो एक बुक आई है बदरवाह कायदा, ये रिसेंटली रिलीज हुई है। तो ये किन्होंने लिखी है? द राइट आंसर इज राजेंद्र सिंह। ये एक एजुकेशनिस्ट है बाय प्रोफेशन, और इनका ये मानना है कि
प्राइमरी स्कूल जो है चिनाब बेल्ट के अंदर, क्योंकि जो भद्रवाह है ना, यहाँ से चिनाब रिवर आती है इस पूरी वैली में, तो इसको चिनाब वैली बोलेंगे, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़। तो इनका ये मानना है कि इस एरिया में जो भी प्राइमरी स्कूल्स हैं वहाँ पे एक यहाँ माध्यम होना चाहिए, ये लोकल लैंग्वेज भी पढ़ाई जानी चाहिए बच्चों को। और इन्होंने ये जो बुक लिखी है इसका नाम भद्रवाह कायदा है, मतलब उन्होंने कुछ वर्ड्स लिखे होंगे उसमें भद्रवाही के, तो ये चाहते हैं कि कुरिकुलम में आनी चाहिए स्कूल के। कौन सी? ये भद्रवाही बेसिक लैंग्वेज जो है ये, और इसकी 6 जो डिफरेंट डायलेक्ट्स हैं, जैसे कि सराजी हो गई, पाडरी, पोगली, पहाड़ी, गादी और मरमती, तो ये चीजें आए। और इनका मतलब ये चाहते हैं कि लोग जो इस वैली के लोग हैं ना, चिनाब वैली के, वो उनको गर्व हो अपनी ये भाषाओं पे। और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग अपनी जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है उसमें एक सेंटेंस लिखें इस कमेंट बॉक्स में। सेंटेंस क्या लिखना है कि जैसे अगर मैं बोलूँ मैं डोगरी हूँ तो मैं डोगरी में बोलूँगी कि मैं डोगरी बोलती हूँ, तो मैं डोगरी। अगर मैं कश्मीरी हूँ तो मैं कश्मीरी में बोलूँगी। तो अगर आप कश्मीरी हो मतलब आप घर में कश्मीरी भाषा बोलते, जो भी आप भाषा, जो भी मतलब हर लोकल एरिया में डिफरेंट होती है ना, तो आपने उस भाषा का नाम लिखना है और बताना है कि मैं ये वाली भाषा बोलता हूँ अपने घर में। तो पता क्या, अपनी भाषा होती है ना, उसमें बोलते हुए प्राउड फील होना चाहिए आप सबको। तो आप सब मुझे बताओगे कि आप कौन कौन सी भाषा बोलते हो अपने घर में, और अपनी ही भाषा में बताओगे। ठीक है, देखेंगे कल के कमेंट में, अपना भी बताऊंगी, फिर मैं कमेंट में ही आऊंगी। ऐसे मैं कमेंट नहीं देखती हूँ, मैंने आज तक सिर्फ अपनी 2 वीडियो में कमेंट पढ़े हैं, और इस बार मैंने पक्का पढ़ने हैं सबके कमेंट, और फिर मैंने खुद भी कमेंट करना है आके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज द चेयरमैन ऑफ न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडी एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड फॉर JNK? एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड बनाया गया है, नया हाल ही में बना है। इसके चेयरमैन कौन है? सो द चेयरमैन इज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। और इस बोर्ड का काम क्या है कि जो हमारी जितनी भी एक्सपोर्ट्स होती हैं उनको प्रमोट करना और बढ़ाना, उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाना। उसके लिए कोई भी अंदर कोई कानून चेंज करना हो, कुछ करना हो, ये कर सकते हैं, क्योंकि ये बिजनेस को और बढ़ाएंगे हमारी स्टेट के, ताकि हमारे फार्मर्स की जो इनकम है वो बढ़ सके। नो पर्सन कैन बी ट्राइड अंडर NDPS एक्ट विदाउट एक्सपर्ट ओपिनियन। हाई कोर्ट ने कहा है जम्मू कश्मीर के कि किसी भी पर्सन के ऊपर किसी भी पर्सन को आप ट्राई नहीं कर सकते, मुकदमा नहीं कर सकते, जब तक कि किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन ना आ जाए इसके ऊपर। मतलब एक्सपर्ट की एडवाइस लिए बिना नहीं कर सकते। तो आप पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि NDPS है क्या। क्वेश्चन यही पूछा है कि NDPS कब पास किया गया था, तो हम देखेंगे कि NDPS क्या है, फिर पता चल जाएगा कि पास कब किया गया था इसे। तो देखो आप यहाँ पे नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट, जो भी ये ड्रग्स होते हैं, नशे वाली जितनी भी चीजें हैं, उनको रोकने के लिए एक एक्ट पास किया गया था 1985 के अंदर। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, ये एक्ट क्या चीज प्रोहिबिट करता है, क्या मना करता है? प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, कल्टीवेशन, उनको उगाना या अपने पास रखना, या इनको बेचना, या इनको खरीदना, या स्टोर करके रखना अपने पास, या ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करना, या कंज्यूम करना, ये सब किस्म ये प्रोहिबिट करता है ये एक्ट। तो चलिए क्वेश्चन के ऊपर फिर से, तो कब पास हुआ था? 1985 में। दिस इज द राइट आंसर। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कश्मीर फर्स्ट इग्लू कैफे ऑल सेट टू अमेज टूरिस्ट इज इन विच डिस्ट्रिक्ट? किस डिस्ट्रिक्ट में बना है कश्मीर का पहला इग्लू कैफे? देखो इग्लू होता है आइस का घर, आइस हाउस। तो आइस हाउस कहाँ पे बनाया गया है? देखो मैं इसके पहले ना बाहर से शक्ल दिखा देती हूँ आपको कि ये कैसा दिखता है। बर्फ का जैसा है ये, और ये कैफे है। इसके अंदर जो भी चीजें हैं, टेबल, चेयर, जितनी भी चीजें हैं ना अंदर रखी हुई, वो सारी की सारी बर्फ से बनी है। देखो आप जहाँ पे लोग बैठे हैं, ये चाय का कप है और नीचे ये बर्फ का टेबल है, बर्फ की चेयर पे बैठे हैं, बर्फ का दरवाजा है, बर्फ की डिजाइन है, बर्फ की खिड़कियां हैं। तो ये गुलमार्ग में है। ओके, गुलमार्ग
बाहर से ये इस तरह का दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिस एशिया सुपर मॉडल 2021 हैज बीन वॉन बाय जम्मू गर्ल। जम्मू की एक लड़की है जिन्होंने मिस एशिया सुपर मॉडल 2021 जीत लिया है, उनका नाम बताना है बस। द राइट आंसर हियर इज साक्षी खुराना। देखो ये सिर्फ सुपर मॉडल ही नहीं है, मॉडल तो ये बहुत अच्छी है, लेकिन इसके अलावा ये एक कमर्शियल पायलट भी है। तो इनके पास और भी काफी सारे इनाम हैं, जैसे कि इंडिया ग्लोरी अवार्ड जो कि इनको वुमेन एम्पावरमेंट कैटेगरी में मिला था, और मिस इंडिया कॉन्टिनेंट अवार्ड 2018 में मिला था इन्हें। मिस इंडिया कॉन्टिनेंट रनर अप अवार्ड था, यहाँ पे सेकंड रनर अप आई थी ये तब। और आज ये पूरी इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।